हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जो आपको प्रोवाइड करेगा अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज फॉर क्लास 11th एंड 12th। आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 12th का एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक कि क्या होता है न्यू पार्टनर के एडमिशन पर, तो उससे रिलेटेड अब आज डिस्कस करेंगे कि जब एक न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो वो क्या लेकर आता है, कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जब भी एक न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट करता है, बिजनेस में एंटर करता है, तो उसे टू थिंग्स रिक्वायरमेंट होती है लाने के लिए, दैट इज कैपिटल एंड अदर वन इज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल तो नेसेसिटी है कि हर एक, जब भी आप इवन सिंगल भी बात करते हैं कि वो एक प्रोप्राइटर भी स्टार्ट करते हैं तो उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हर एक पार्टनर को कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। एक पर्टिकुलर वो भी डिपेंड करता है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर कि किस रेशियो में उनको कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है। इसलिए जब भी एक न्यू पार्टनर भी एडमिट करेगा एक बिजनेस फर्म के अंदर तो उसे कैपिटल लानी मस्ट होती है। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया कि प्रीमियम फॉर गुडविल, वो मींस जो उसने उसके एंट्रेंस की वजह से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने प्रॉफिट के पार्ट का, तो उसके अगेंस्ट वो कुछ कंपनसेशन रिक्वायरमेंट करते हैं एक न्यू पार्टनर से कि फ्यूचर में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट कुछ कम हो जाएगा, जिस रीजन से वो एक कॉम्पनसेशन मांगते हैं न्यू पार्टनर से, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बात करते हैं कि इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम अपनी बुक्स में। ये जनरल एंट्री आपको अच्छे से आती है क्योंकि क्लास 11th में भी हमने एंट्री किया कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक जो ओनर होता है वो कैपिटल लाता है बिजनेस में, तो उसके लिए क्या एंट्री करते हैं, तो वो एक वही एंट्री है जिसमें हम कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब क्योंकि ये कैपिटल न्यू पार्टनर से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू न्यू पार्टनर, तो हम यहां पर करेंगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई कि एक नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आ रहा है, तो हमने कैपिटल के लिए एंट्री की, यहां पर ये जो है वो कैपिटल का अमाउंट है। अब उससे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल भी डिमांड किया है, तो अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी लेकर आता है बिजनेस में, तो यहाँ पर हम करते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें आप उसके अकॉर्डिंग जो न्यू पार्टनर का शेयर होगा गुडविल का, न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, वो आप क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर टोटल जाएगा आपका कैपिटल प्लस गुडविल, तो आपकी एंट्री बन जाती है वहां पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन में आप क्या मेंशन करेंगे, बी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल brought in by new partner। देखो ये सिचुएशन वो है कि जब एक न्यू पार्टनर कैश में अपनी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, तो इसका आप हेडिंग क्या मेंशन करेंगे, व्हेन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल brought up by a new partner in business। इन कैश
यहाँ पर वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल लेकर आ रहा है वो कैश में लेकर आ रहा है या फिर बैंक के थ्रू, मीन्स वो चेक अगर देता है तो बैंक को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकता है आपका, कैश और बैंक, बट वो लेकर आ रहा है इस फॉर्म में कि कैश और बैंक। तो हम फर्स्ट एंट्री करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपको डायरेक्टली मेंशन भी किया हो सकता है क्वेश्चन में और आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या डिमांड किया हुआ है, आपको क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री क्या होगी वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड कर सकती है, या फिर क्वेश्चन साइलेंट भी हो सकता है कि आपको इतना ही मेंशन किया हुआ है कि न्यू पार्टनर्स अपनी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में कैश में लेकर आ रहा है, तब आपको फर्स्ट एंट्री करनी है और इसके साथ एक और एंट्री भी करनी है। दूसरी इसके साथ ये भी मेंशन हो सकता है फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल is retained by sacrificing partners in business। दोनों ही सिचुएशन में हमें जो मैं आपको एंट्रीज बताऊंगी वो दोनों एंट्री करनी है। या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, आपको मेंशन नहीं किया होगा ये लाइन के बारे में कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज रिटेन्ड बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन बिजनेस, या फिर आपको सिंपली मेंशन किया होगा कि गुडविल वो लेकर आ रहा है और वो कैपिटल भी लेकर आ रहा है, तब भी आपको ये फर्स्ट एंट्री करनी है। और सेकंड एंट्री क्या होगी, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, मैंने आपको बताया कि ये जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं अपना शेयर प्रॉफिट का न्यू पार्टनर के लिए, तो उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम उन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेकंड एंट्री यहाँ पर क्या होगी आपकी, मैं इस नरेशन को भी स्पेस बनाने के लिए रब कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप सेकंड एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो भी प्रीमियम का अमाउंट वो लेकर आया है वो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए ही लाए हैं, तो अब उनके कैपिटल में वो हम ट्रांसफर कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में उन्होंने न्यू पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया है उसी रेशियो में हम उस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ये आपकी सेकंड एंट्री हो जाएगी। इन बोथ सिचुएशंस व्हेन द क्वेश्चन इज सेइंग दैट न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल बोथ एंड अदर द लाइन इज मेंशन्ड दैट इज it is retained by the partners, by the sacrificing partners in the business। फर्स्ट इतना मेंशन है तब भी आपको ये टू एंट्रीज करनी है, और अगर इसके साथ ये लाइन मेंशन है मींस अगर क्वेश्चन साइलेंट है इस लाइन के रिगार्डिंग तब भी आपको ये टू एंट्रीज करनी है, और इवन क्लियरली मेंशन है तब भी आपको ये टू एंट्रीज यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर हो गया कि वो लेकर आया है और जो प्रीमियम लेकर आया था वो हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है। ये हो गई कि अगर कैश में ओल्ड जो न्यू पार्टनर है वो अपना प्रीमियम एंड कैपिटल लेकर आ रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो वो प्रीमियम एंड कैपिटल लेकर आ रहा है जिसे वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं, तो हमने वहां पर टू एंट्रीज की। अब बात आती है कि वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज withdrawn by sacrificing partners। उस सिचुएशन में हमें
क्या एंट्रीज करनी है? फर्स्ट 2 एंट्रीज तो आपको इस सिचुएशन में भी करनी है कि फर्स्ट एंट्री की वो कैश में अपना कैपिटल एंड प्रीमियम लेकर आए। तो फर्स्ट एंट्री विल बी द सेम, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल आप उस सिचुएशन में यूज करेंगे जब उनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। इफ देयर इज मेंशन दैट दे हैव फिक्स्ड कैपिटल, then we will transfer this amount to their current account. We have already discussed about this concept in partnership fundamentals. Second entry आपने की थी टू प्रीमियम, यहाँ पर नेक्स्ट किया था आपने टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री आपने किया था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जब आपने उस प्रीमियम को उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब बात आती है कि उन पार्टनर्स ने उस कैपिटल का विड्रॉल कर लिया, उसको विड्रॉन कर लिया, तो थर्ड एंट्री हम क्या करेंगे, लाइक जैसे ड्राइंग करते हैं इस टाइप से उन्होंने अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर लिया। जब मैंने इस गुडविल को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया था तो हमने किया पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। अब जब आप उसी कैपिटल अकाउंट में से वो मनी विड्रॉ कर लेंगे तो आपकी ये पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगी डेबिट। तो हम यहाँ पर करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। क्योंकि जब आप मनी विड्रॉ करें तो इट मींस कैश विल बी गोज आउट फ्रॉम योर बिजनेस, कैश बैलेंस विल बी डिक्रीज, सो वी हैव क्रेडिटेड हियर कैश और बैंक अकाउंट। तो थर्ड एंट्री आपकी हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये दोनों ही जो आप डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं वो करेंगे आप इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। आप जब क्रेडिट करेंगे तब भी उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे और जब डेबिट करेंगे तब भी उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। तो दिस इज द सिचुएशन व्हेन द कैपिटल अमाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट इज ब्रॉट ऑन बाय द न्यू पार्टनर्स इन कैश। सो देयर आर आल्सो टू सिचुएशंस व्हेन इट इज रिटेन्ड बाय द पार्टनर्स and other is when this is withdrawn by the sacrificing partners. अब हम डिस्कस करते हैं कि जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है बट वो एक पर्सनल लेवल पर उनको पे करता है, वो बिजनेस में इस गुडविल को शो नहीं करता। इस प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को जब वो बिजनेस में शो नहीं करना चाहता तो वो एक जनरल लेवल पर बोलता है कि मैं आपको प्रीमियम फॉर गुडविल पे करूंगा बट पर्सनल लेवल पर, मीन्स आप आउट ऑफ द बिजनेस उसको पे कर रहे हो, बिजनेस में शो नहीं करते, तब उसका हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो देखते हैं। नाउ द सिचुएशन इज व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल is paid by new partner at personal level और प्राइवेट आप उसको पे कर रहे हो, तब इस केस में जो एंट्री करेंगे वो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर तो आ रहा है लेकिन उसको बिजनेस में शो नहीं करना चाहता, तो हम यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक्स में, हम सिर्फ उसकी कैपिटल को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी फॉर कैपिटल ब्रॉट अप
by new partner. No separate entry will be done for premium for goodwill. हम प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए यहाँ पर कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ उसकी कैपिटल को ही शो करेंगे, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब एक सिचुएशन आती है कि जब न्यू पार्टनर्स कैश के फॉर्म में अपनी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता, वो अदर काइंड्स की फॉर्म में लाता है, तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं वो देखते हैं। When premium for goodwill and capital is paid by new partner in form of kinds or other than cash, इट मीन्स वो कैश में नहीं लेकर आ रहा, तो इट मीन्स वो कोई एसेट्स लेकर आता है या अदर काइंड्स, तो जो भी आपके पास क्वेश्चन मेंशन होगा जो एसेट्स वो लेकर आता है, तो वहां पर हम उसको डेबिट करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सेकेंड एंट्री फिर से वही होगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस टाइप से डिफरेंट फॉर्म में हम प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एंट्रीज देखेंगे कि कैसे हिडन गुडविल भी हो सकती है आपके बिजनेस में। तो अभी तक आपको जितनी भी एंट्रीज करवाई गई हैं वो आप उसको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यूएशन में, तब तक टेक केयर, बाय।